नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आज प्रदेश के किसानों को दिवाली का तोहफा दे दिया। उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। वहीं आज सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। सरकार ने अरहर, मूंग और उड़द की फसलों के समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी होनी है और इसके बाद किसान अरहर, मूंग और उड़द की फसलों की बुआई करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य में अरहर, मूंग और उड़द भी खरीदने की बात कही है। सरकार ने मूंग, उड़द और अरहर की एमएसपी भी तय कर दी है। सरकार ने अरहर और उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग फसल की फसल 7,755 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मंच से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया। वो बयान क्या है, आपको सुनाएंगे। 3500 किलोमीटर की यात्रा में 1 महीने और 2 सप्ताह करीब होने जा रहा है। इस दौरान तेज धूप भी निकला, खूब बारिश भी, रास्ते में अनेक अड़चने भी आई, लेकिन कांग्रेस के दीवाने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे राहुल गांधी जी के कदम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देश के मूड बदलते जा रहा है। उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया गया था कि पद यात्रा करना है, भारत जोड़ो यात्रा करना है। क्यों करना है कि आज लोकसभा में, मीडिया में सत्ताधारी लोगों के बीच कभी जनता की बात नहीं होती, इसलिए सीधा जनता के बीच में जाना है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे समाज में विभिन्न जातियों धर्मों के बीच में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो खाई पैदा किया जा रहा है उसे पाटने के लिए ये पद यात्रा बहुत जरूरी है। और आदरणीय साथियों, इस देश का इतिहास है, जब जब समाज में, देश में ऐसी परिस्थिति हुई, अनेक लोगों ने पद यात्रा की है। चाहे अगस्त मुनि उत्तर से दक्षिण आए हो, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर गए हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा हो, चाहे आजादी के लड़ाई में महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी के भूदान यात्रा हो, इसका प्रभाव समाज पे पड़ा है, देश पे पड़ा है। और आज राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ने के लिए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में स्थानीय लोगों की भागीदारी ना के बराबर है। बाहर के लोगों को बुलाकर यात्रा को सफल बताने का कांग्रेस असफल प्रयास कर रही है। ये आपने ठीक बता दिया। बाहर के प्रदेशों से ही ला के अपनी यात्रा को बड़ी कर रहे हैं। वो स्थानीय लोगों की भागीदारी ना के बराबर हो रही है। पूरे देश के अंदर, पूरे देश से इकट्ठे करते हैं और बुला बुला के अपनी यात्रा को सफल बना के दूसरों को संदेश देना चाहते हैं। ये अब फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। सब देख रहे हैं कौन से चेहरे कहां के। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को ध्यान में रख करके काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जनहित को ध्यान में रख करके, विकास को ध्यान में रख करके काम करती है।
जब 370 हटी तब कौन सा चुनाव था? राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तब कौन सा चुनाव था? अभी मैंने आपको पिछले यही अमित शाह जी 1.5 साल पहले जबलपुर में आए थे। ऐसे अगर आगे आने वाले जोड़ोगे तो 2.25 साल पहले जबलपुर में आके जनजाति के हितों की घोषणा जब की गई थी तब कौन सा चुनाव था? प्रधानमंत्री जी आए थे 6 महीने पहले, तब कौन सा चुनाव था? ये आलोचना करने की आदत है इनकी, और इसलिए ही तो मध्य प्रदेश छोड़ के पदयात्रा में जा रहे हैं। हम कितना आभार व्यक्त करें अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, जो लगातार मध्य प्रदेश में सौगातों की झड़ी लगाए हुए। अभी प्रधानमंत्री जी इसी महीने में आए और महाकाल लोक का लोकार्पण यहां पर किया। उसके पहले आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में चीतों की एंट्री करने के लिए प्रधानमंत्री जी खुद आए थे और चीते मध्य प्रदेश को मिले थे। उसके पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो हिंदुस्तान में पहला स्टेशन था। तो जितना आभार व्यक्त किया जाए प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, आज की इन सौगातों के साथ साथ उतना कम है। वैश्विक नेता हैं मोदी जी, और इसलिए उनके नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को और नए सोपानों को तय कर रहा है, और हमारा मध्य प्रदेश में उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज माननीय अमित शाह जी हिंदी के मेडिकल कॉलेज में अपनी मातृभाषा में आगे बढ़ने का समय अब देश का प्रारंभ करने के लिए आज आ रहे हैं। अब मरीज भी समझ सकेगा डॉक्टर की भाषा को देश के अंदर, और इसलिए ये सौगात अकेली नहीं है। आज ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़े एयरपोर्ट का भी शिलान्यास माननीय अमित शाह जी का। मंदसौर शहर में हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया गया। हेलमेट बाइक रैली दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने और अन्य पंक्तियां लिखी विभिन्न जागरूकता तख्तियों के साथ थाना यातायात से बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, नेहरू बस स्टैंड, घंटा घर, सदर बाजार, प्रतापगढ़ पुलिया, नयापुरा रोड होते हुए महाराणा प्रताप बस स्टैंड, नई आबादी से पुनः थाना यातायात पर संपन्न हुई। जिले के समस्त थानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेट जागरूकता आयोजन किए जा रहे हैं। अयोध्या के छठे दीपोत्सव में सहभागिता करने वाले वॉलेंटियर को आज अवध विश्वविद्यालय के सभागार में ट्रेनिंग दी गई। दीपक को कैसे बिछाना है, कैसे जलाना है, इसकी ट्रेनिंग अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से अनुशासन में रहकर राम की पैड़ी पर दीपक जलाने हैं। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर से दियों को बिछाने के काम शुरू किए जाएंगे। आज दीपोत्सव जैसा 23 तारीख को संपन्न होने वाला है, उसकी तैयारी के संदर्भ में आज बैठक की गई है। जैसा हम सबको पता है कि उसमें लगभग 22,000 वॉलंटियर्स की सहायता से वो दीपोत्सव संपन्न किया जाएगा। 21, 22 और 23 3 दिन तक वॉलंटियर्स के उपयोग से दिया बिछाना, तेल जलाना, तेल लगाना और दिए जलाने का कार्यक्रम होगा। ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए बैठक बुलाई गई थी कि किस तरह से उनको अपना कार्य संपादित करना है। इसमें जैसा हम सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश शासन का, पर्यटन विभाग का और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय तथा जो जिला प्रशासन है, सबके सहयोग से ये दीपोत्सव मनाया जाता है। प्रयास ये है कि इस बार ये अतुलनीय और अद्भुत हो, इसलिए ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए ये रखा गया है आज। और इस बीच लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि तिकुनिया हिंसा पर सुप्रीम सुनवाई आज हो रही है। सुनवाई को लेकर लोगों में इंतजार है, लोग व्याकुल हैं ये सुनने के लिए कि आखिर सुप्रीम सुनवाई में फैसला क्या आने वाला है। तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, टीनी के पुत्र आशीष मिश्र। सुनवाई को लेकर लोगों में इंतजार। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि तिकुनिया हिंसा कांड को लेकर आज सुप्रीम सुनवाई जारी है। तिकुनिया हिंसा कांड, वही हिंसा कांड जब किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और कई किसान इसमें मारे गए थे। हालांकि इस पर
सियासत भी हुई। इस बीच आज इस पर सुनवाई दोबारा से की जा रही है। सुप्रीम सुनवाई आज हो रही है तिकुनिया हिंसा पर। लोगों में सुनवाई को लेकर इंतजार है। फतेहपुर जनपद में मोबाइल टावरों से पार किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने चोरों से करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक माल बरामद किया है। फतेहपुर पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब पुलिस गश्त कर रही थी कि तभी मुखबिर के द्वारा सदर कोतवाली प्रभारी अमित कुमार मिश्रा को मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली कि एक 4 पहिया वाहन आरटीओ कार्यालय के सामने संदिग्ध परिस्थिति में खड़ी है, जिस पर पुलिस ने सूचना पाते ही उक्त कार की घेराबंदी कर दी। गाड़ी पर मौजूद एक युवक को हिरासत में लेकर जैसे ही पूछताछ शुरू की तो वहीं कार में बैठा दूसरा युवक भागने का प्रयास करने लगा। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से कई उपकरण बरामद किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां लेकर उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरिद्वार के लिए निकले तो उनके प्राइवेट जेट में पत्नी डिंपल यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव भी साथ रहे। अखिलेश के अस्थि कलश लेकर परिवार सहित घर से निकलने, सैफई हवाई पट्टी पहुंचने और फिर प्लेन में चाचा और पत्नी के साथ सवार होने के वीडियो और तस्वीरें समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव पिता की अस्थियों को गोद में लेकर बैठे हुए हैं, पूजा की जा रही है। इसके बाद दूसरी तस्वीर जिसमें अखिलेश ने पिता की अस्थियों को सिर माथे पर लगाया, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद गंगा में विसर्जित किया। हरिद्वार से ये तीनों तस्वीरें। तीसरी तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव नदी में डुबकी लगाकर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिता के मोक्ष की प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जिनका निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हो गया था, जिसके बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। 3 तस्वीरें जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह की अस्थियों को रखकर पूजा कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर रहे हैं और तीसरी तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव और उनके भाई गंगा नदी में डुबकी लगाकर पिता के मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं।